प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि 20 फरवरी गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें ताकि आप भी 95% मार्क्स अचीव कर सके। बहुत सारे बच्चे चैनल पे ये कमेंट करते हैं कि सर मेरे को आप गृह विज्ञान की कॉपी लिखने का आइडिया बता दो कि मैं किस तरीके से गृह विज्ञान की कॉपी लिखूं ताकि मेरा भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए कि बोर्ड के पेपर में मैं भी अपने माँ बाप का नाम और सपना पूरा कर सकूं। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि बोर्ड के पेपर में 20 फरवरी को गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, OMR कैसे भरना है, और साथ में प्यारे बच्चों मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि बोर्ड में जो कॉपियाँ मिलती है उसका फ्रंट पेज कैसे भरना है। सब कुछ का डिटेल्स आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस गृह विज्ञान के वायरल मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करके चले जाते हो तो बोर्ड के पेपर में आपका भी 90% मार्क्स फिक्स हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आप सभी को ये बता दे रहा हूँ कि बोर्ड के पेपर में आप सभी लोग OMR कैसे भरोगे। हालांकि ये जो OMR आंसर शीट है पुराना है, लेकिन इसी आइडिया से आप सभी को भरना है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सभी को भरना है यहाँ पे जनपद का कोड। आपका जो भी जनपद का कोड है यहाँ पे भर दोगे, अपने विद्यालय का नाम भर दोगे, साथ में विद्यालय का कोड भर दोगे। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद जिस दिन आपका पेपर है, 20 फरवरी का पेपर है, 20 यहाँ पे डाल दो 20/2/2023। इसी तरीके से डालना है। यहाँ पे विषय का नाम गृह विज्ञान होम साइंस डाल दोगे, परीक्षार्थी का नाम अपना नाम डालोगे, मैं यहाँ पे अपना नाम डाला हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अपना यहाँ पे रोल नंबर, जो भी आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है अंकित किया गया है, उस एडमिट कार्ड को मिला करके अपना रोल नंबर यहाँ पे मैच करा सकते हो। साथ में सब्जेक्ट का कोड मिलता है, आप यहाँ से अपने से मिला करके लिख सकते हो। पेपर का जो यहाँ पे सीन रहेगा सेम यही रहने वाला है, वार्षिक। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कक्षा 10 के बच्चों का है, अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना। इतना भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है, इस वाली चीज़ को नहीं बोलना है। साथ में यहाँ पे अपना यहाँ पे आंसर करते जाना है। कैसे करोगे सब कुछ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। उससे पहले आप ये देख लो कि गृह विज्ञान की कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है वो कैसे भरेंगे। उसके बाद हम इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और बोर्ड में कॉपियाँ लिखते समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सभी के यहाँ पे मिलता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। किसमें? अंक में। आपके जो एडमिट कार्ड मिला है ना, उस एडमिट कार्ड पे जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इतना करने के बाद अब शब्द में कैसे लिखोगे? परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्द में। अब शब्द में एक एक अंक का नाम लिख दो। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3, 3 है तो 3, 1 है तो 1, 0 है तो 0, 5 है तो 5, 5 है तो 5, फिर 0 है तो 0। इस तरीके से लिख देना है। साथ में यहाँ पे सेक्शन जो 3 है, ठीक है, इसको कैसे भरोगे? विषय एवं प्रश्न पत्र। तो विषय का नाम गृह विज्ञान है, प्रश्न पत्र आपका केवल रहेगा और प्रश्न पत्र पर अंकित। यहाँ पे देखो, जो भी लोग यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पेपर दे करके आओगे, जैसा आप लोग यहाँ पे हिंदी का पेपर देने गए होगे और यहाँ पे देख लो, ठीक है, आपके यहाँ पे एक पेपर का कोड मिलेगा। ठीक है, इसी कोड को यहाँ पे मिला करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, समझ गया पूरी बात को। पेपर का जो दिन होगा सोमवार का होने वाला है आप सभी का पेपर। परीक्षा का जो तिथि होगा 20 फरवरी को 2023 को प्रथम पाली में आपका पेपर होगा। और केंद्र यानी सेंटर का नाम आप अपने एडमिट कार्ड से मैच करा करके लिख लीजिएगा। समझ में आ गया। और प्यारे बच्चों आइए हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दा पे। हमारा मेन मुद्दा ये है आप सभी को सिखाना, कुछ समझाना। आप जाओ बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे अंक स्कोर करो, यही मेरा सपना है, यही मेरा जुनून है। ठीक है, आइए सबसे पहले प्यारे बच्चों इसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं एक बढ़िया सा वायरल मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को भी तैयार करके जरूर जाना है। देख सकते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 गृह विज्ञान कक्षा 10। समय आपका यही रहने वाला है 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक आपका 17 नंबर रहेगा। ठीक है, नोट यहाँ पे लिखा गया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये पेपर 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा और वह में जो होगा 20 अंकों वाला होगा। OMR पे आंसर देना है, सभी को पता है। ठीक है, अब ये देखो OMR को भरते समय, हल करते समय किसी भी इरेजर व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, खंड ब में 50 अंक के दिए गए हैं। बताऊंगा खंड ब, ये जो एक एक सवाल बताऊंगा, बढ़िया से बताऊंगा। ठीक है, आराम से देखते रहो, पूरा एकदम आप सभी का अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएगा, ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, आइए तुरंत
5 मिनट के अंदर इस सारे बहुविकल्पी को कवर कर लेते हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी करवा रखा हूं, लेकिन जो नए बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ठीक है, कैसे करोगे समझो। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 70% होती है। अब इसको कैसे लिखोगे बोर्ड की कॉपी में? OMR में देखो, हमारे देखो OMR में लिखने का ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ब्लू वगैरह का इस्तेमाल मत करना OMR को हल करते समय, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन पहला सही है, इसमें पहला का यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन को यहाँ पे क्या कर दो, टिक कर दो। इस तरीके से आराम से गोला करना है और इसको मिटाना नहीं है, दोनों को हल नहीं करना है, ठीक है, समझ आ गया। आगे बात करेंगे कि निम्न में से सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है? तो क्रॉस चेक होता है। दूसरका यहाँ पे आओ, यहाँ पे टिक कर लो, ठीक है। मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है, 2-4 बताऊंगा, उसके बाद तुरंत हल करूंगा। मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा कैसा होता है भाई? ये होता है रेशमी। तो तीसरका का यहाँ पे ग हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, तीसरका का सेक्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया। आगे बात करेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है? बचत करना, सही बात है भाई। व्यय पर कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ये भी सही बात है। आय का ज्ञान करना, ये भी सही बात है। उपयुक्त में सभी, यानी कि जो चौथा का यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ सही हो जाएगा, यानी कि डी सही होगा, ठीक है। डी को यहाँ पे आओ और यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपया है, तो 1 मीटर कपड़े का दाम बताइए। तो भाग कर दो, 20 से डिवाइड हो जाएगा, निकल करके आ जाएगा, माने 15 मीटर निकल करके आएगा, यानी कि 5 का ख सही हो जाएगा। 5 का यहाँ पे ख बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आराम से ऐसे आप सभी को भर देना है, इसी तरीके से आपको भरते जाना है और अंत में आप सभी को क्लास टीचर के यहाँ पे साइन करवाना जरूरी है। समझ में आ गया। आगे हम बात करेंगे अब बोर्ड में कॉपी कैसे लिखेंगे, उससे पहले इस पूरे प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं, ठीक है। एक एक सवाल को हल करेंगे, समझेंगे। थोड़ी सी वीडियो आज लंबी बनेगी, लेकिन आपके लिए फायदेमंद होगी। आराम से देखते जाओ। जिनको क्वेश्चन याद है मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से फैलता है? भाई अशुद्ध जल से नहीं फैलता है। हैजा, तपेदिक, अतिसार, मोतीझरा। तो टीबी जो हमारा होता है अशुद्ध जल से नहीं फैलता है, बाकी अशुद्ध जल से फैलते हैं, ठीक है। और तपेदिक माने टीबी होता है, टीबी, ठीक है, सांस लेने में जो समस्या होती है। समझ में आ गया। ये हमारा किससे फैलता है? वायु से, हवा से, संपर्क से फैलता है। सूती तंत्र प्राप्त होता है, किससे भाई प्राप्त होता है? ये हमें पशु से प्राप्त होता है, इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है चेचक रोग किससे फैलता है? ये फैलता है वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, ठीक है। थोड़ा वीडियो में फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी करवा रखा हूँ, ठीक है। आगे बात करेंगे ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? हमें प्रयोग करना चाहिए ताज़ा पानी, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और N2O यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, दोनों की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है कि रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? यानी जो हमारा रक्त है, ब्लड है, कहाँ प्यूरिफाई होता है? ये होता है प्यारे बच्चों हृदय में होता है, हार्ट में होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्याज की पुलिस बांधने चाहिए, फोड़े पे बांधने चाहिए। जो भी हमारा फोड़ा होता है उसमें हम क्या करते हैं? प्याज की पुलिस बना करके बांध लेते हैं, हमारा फोड़ा सही हो जाता है। आगे हम बात करेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है भोपाल दुर्घटना किसका एग्जाम्पल है? तो प्यारे बच्चों ये है वायु प्रदूषण का। इसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे लोगों का इसमें जान चला गया था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए प्रोटीन की अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, जो लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है कृत्रिम श्वसन क्यों दिया जाता है? भाई तो ये हम देते हैं श्वसन तंत्र को एक्साइटमेंट करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, साथ में सांस को पुनः से शुरू करने के लिए। इसका दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट आंसर होगा, ग होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन सी होगा और वसा में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा? विटामिन के होगा, ठीक है। कई बार बताया हूँ, हमेशा बताता हूँ यही क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है एक सामान्य व्यक्ति की नाड़ी की स्पीड कितनी होती है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। ये हमारा होता है नाड़ी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? नाड़ी होता है और ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अतिसार रोग में रोगी के भोजन में कमी किसकी हो जाती है? भाई ये हो जाती है जल की, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? इंसान को बहुत सारा उल्टी होने लगता है और जल की कमी हो जाती है, इसलिए पानी चढ़ाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अस्थि भंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? ये हम करते हैं बर्फ लगा करके, ठीक है, बर्फ लगा करके कर देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य गति की स्पीड कितनी होती है? 1 मिनट में व्यक्ति कितना बार सांस लेता है? तो ये लेता है कम से कम 17 बार, यानी कि 16 से 18 बार को हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब हमारा मोटो ये है कि अब हम इसके
डिस्क्रिप्टिव आंसर यानी कि इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। यानी कि बोर्ड में कापियाँ कैसे लिखना है इसको सबसे पहले समझिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों बोर्ड में कापियाँ मिलने के बाद आप यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे खंड ब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से करेंगे आराम से हल करेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखा हूँ एक एक शब्द बताऊंगा, कौन सा शब्द कहाँ पे लिखना है, किस हेडिंग का इस्तेमाल कैसे करना है, सब कुछ मैं आप सभी को एंड तक बताते रहूँगा, ठीक है। देखते रहिएगा बस खाली। आइए सबसे पहले अति लघु उत्तरीय के लिए आप सभी को 25 शब्द के अंतर्गत लिखना है। इससे अधिका नहीं होना चाहिए, कम भले हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, आंसर बकवासू नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे लिखोगे, पहला हमारा क्वेश्चन है कि पारिवारिक बजट किसे कहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और 100% बोल रहा हूँ यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे चैनल पे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर आप जो बता रहे हो बोर्ड में नहीं आता है, बस लोग ऐसे ही बताते हैं लेकिन आता नहीं है, ठीक है। एक बार जा करके क्लास 10th हिंदी का प्लेलिस्ट ओपन करके देख लो, जो मैंने बताया हूँ वही हिंदी का पेपर में आज की डेट में आया हुआ है, ठीक है। चलिए पारिवारिक बजट, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक है। मन कर यहाँ पे लगा लेना हेडिंग पारिवारिक बजट। इसमें क्या बात लिखोगे भाई, 25 शब्द में आ भी जाए और आपका काम भी हो जाए। तो पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से व्यय करने का एक सरल तरीका होता है जिससे परिवार के सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके, पारिवारिक बजट कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को सटीक यहाँ पे आंसर देना है, बकवास नहीं लिखना है, बना करके नहीं लिखना है, जो आपको आए वही लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ओजोन परत का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है भाई, ओजोन परत का, इसको कैसे लिखोगे समझो सबसे पहले, फिर यहाँ पे डालोगे हेडिंग ओजोन परत वाला प्रश्नोत्तर संख्या 22। यहाँ पे लिखोगे ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें से बचाता है। ये जो हमारा ओजोन का शॉर्ट नाम होता है O3 केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो भी हमारे सूर्य से सन से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, क्या करती है, बचाती है। अगर वो डायरेक्टली आ जाएगी माने धरती पर तो हमें नुकसान हो जाएगा, हम जिंदा नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। ओजोन परत समताप मंडल के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। समझ में आ गया। इस तरीके से आप सभी लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझो, यह भी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि कपड़ा काटते समय या कपड़ा काटने से पहले माप लेना क्यों जरूरी है, इसके बारे में लिखना है, क्यों आवश्यक है। कैसे लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 23, ठीक है। लिखोगे कपड़ा काटते समय माप लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि माप लेने के बाद यह संभव हो जाता है कि वस्त्र बनाने के लिए कितना कपड़ा पर्याप्त रहेगा। देखो अच्छा मान लो आपको कोई डिज़ाइन बनाना है, कोई ड्रेस बनाना है, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो उस शरीर के हिसाब से नाप लोगे, ठीक है, कि आपको कौन सा डिज़ाइन और कौन सा वस्त्र बनाना है, कैसा बनाना है, ठीक है। साथ में कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं जाता है, और ठीक माप लेने की क्या हो जाता है, उपयुक्त फिटिंग हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कपड़ा का माप लेते हैं। समझ आ गया। आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भोजन पकाने के उद्देश्य को समझाइए। भोजन हम क्यों पकाते हैं, क्यों भोजन पका करके ही खाते हैं, इसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन यही है, कैसे लिखेंगे। तो भोजन पकाने के बहुत सारे उद्देश्य हैं, निम्नलिखित उद्देश्य मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले उद्देश्य हम ये लिखेंगे कि भोजन पदार्थों को सुपाच्य बनाना, जो भी हमारा भोजन है बढ़िया से पाचन हो सके, इसलिए भोजन को पकाते हैं। साथ में आहार को अधिकाधिक स्वादिष्ट बनाना, जो भी हमारा भोजन है उसको अधिक से अधिक टेस्टी बनाना, इसलिए हम करते हैं, भोजन को पकाते हैं। और भोजन को अधिक आकर्षण बनाने के लिए हम भोजन को पकाते हैं। साथ में आहार का संरक्षण करने के लिए हम भोजन को पकाते हैं। समझ में आ गया। आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 25 नंबर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को देखते जाओ, यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड में फंसेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दवा पिलाते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 25 है। कैसे लिखोगे, तो दवा पिलाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहले समझिए। उपयुक्त मात्रा में दवा पिलाना चाहिए। मान लो कोई भी दवा है, ठीक है, दवा जितना आप सभी को आवश्यकता है कंपलसरी है, उतना ही मात्रा में दवा पिलाना चाहिए, 1 गोली 2 गोली, ठीक है। उसी हिसाब से सही समय का ध्यान रखना चाहिए। समय मैंने टाइम पे दवा पीना चाहिए या पिलाना चाहिए। और खाने के बाद या खाने से पहले वाली दवा का भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाने से पहले वाली दवा को बाद में और बाद वाली दवा को पहले दे दो तो फिर इंसान खत्म हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तापमान लेते समय 2 सावधानियों को लिखिए। ध्यान रखना है, आप सभी को 25 शब्द के अंदर ही देना है जवाब, ठीक है। कैसे लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 26 लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखोगे तापमान लेते समय निम्नलिखित 2 सावधानियों को हमें बरतनी पड़ेगी। सबसे जो पहला हमारा ये पॉइंट है, ये लिखेंगे थर्मामीटर को मुंह में कभी नहीं लगाना चाहिए। और अगला हमारा पॉइंट ये रहेगा, यदि रोगी को पसीना आ रहा है तो उसे पोंछ कर
तथा कुछ देर रुक कर ही उसका तापमान लेना चाहिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप सभी को 50 शब्द में देना है आंसर। कैसे करोगे समझो, ठीक है? जितना बता रहा हूँ इतना ही करना है, इससे अधिका नहीं करना है, ठीक है? और यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। नहीं यकीन है तो एक बार बोर्ड के पेपर में जाओगे, ठीक है? अगर पूरा पेपर फंसेगा तो हमको याद कर लेना, ठीक है? और दुआएं कुछ दे देना, ये चैनल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, ठीक है? चलो अगला हमारा क्वेश्चन यही है कि पासबुक एवं चेकबुक में क्या अंतर है, इसके बारे में लिखना है। यहाँ से 20 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 20 नंबर मिलेंगे। 20 नंबर मिल जाएंगे, आराम से खाली देखते रहो। तो यहाँ पे देखो लघु उत्तरीय प्रश्न लिखोगे बढ़िया से, इसी हेडिंग में लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 27। अब यहाँ पे लिखोगे पासबुक एवं चेकबुक में निम्नलिखित अंतर है। कौन कौन सा अंतर है? यहाँ पे लिखो कि पासबुक का उपयोग खाता में लेन देन का विवरण प्रिंट करने के लिए किया जाता है तथा यह एक आईडी का काम कर सकता है, जबकि चेकबुक का उपयोग किसी को पैसा देने के लिए ही किया जाता है और चेकबुक हमारा आईडी का काम नहीं करता है। इतना बात ठीक है, लिख दोगे। यहाँ से 4 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है? एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हड्डियों के टूट एवं मोच में होने वाली प्राथमिक उपचार का वर्णन करिए, ठीक है? इसको कैसे करोगे? आओ करते हैं, आराम से करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया से देखते रहो, ठीक है? अंत तक देखो कि हड्डियों में टूट एवं मोच होने के बाद सर्वप्रथम टूटी हुई हड्डियों को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि आसपास की नसें, ऊतकों और रक्त वाहिकाओं को अतिरिक्त नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है? आगे लिखेंगे यदि कोई खुला घाव है तो उसे आगे के चिकित्सा के उपचार के लिए रास्ते में एक साफ कपड़े या पट्टी से ढक देना चाहिए, ताकि हमें उसे बाद में इलाज करवा सकें और तुरंत उसका ब्लड रोक सके, ठीक है? समझ में आ गया? आगे बात करेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? मतलब हमें तंबाकू क्यों नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले समझो। 29 नंबर क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों? क्योंकि तंबाकू के सेवन से रक्तचाप अस्थायी रूप से बढ़ जाता है। माना रक्तचाप में क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है, ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है? जिसके कारण क्या हो जाता है भाई? हृदय पर दबाव पड़ता है और हृदय स्पंदन प्रभावित हो जाता है। जो भी हमारा हृदय का पंपिंग होता है, सभी को पता है, हमारा हार्ट क्या होता है? करता है, पंप करता है, ठीक है? वो क्या हो जाएगा? इफेक्टेड हो जाएगा, मैंने खराब हो जाएगा। और इसके लगातार सेवन से क्या हो जाएगा? फेफड़े में कैंसर हो सकता है और साथ में हृदय गति रुक जाने की संभावना भी बढ़ जाती है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे लिख दोगे। समझ में आ गया? आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि का वर्णन करिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 100% पूछा जाएगा। कैसे लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पे देखो कि भोजन पकाने की जो सबसे बढ़िया विधि होती है वो होती है भाप के द्वारा, माने स्टीम के द्वारा, ठीक है? उबाल करके। कैसे लिखोगे? भाप के द्वारा पकाना भोजन पकाने का सबसे बढ़िया साधन माना जाता है और भाप के द्वारा पकाया गया जो भोजन होता है स्वादिष्ट एवं स्वस्थ होता है, ठीक है? लाभदायक होता है। और इस विधि से भोजन के पौष्टिक जो तत्व होते हैं वो कभी भी बेकार नहीं जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। और इस विधि में भोजन जल्दी पक भी जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर का जो टेम्परेचर होता है, भाप होता है, वो ज़्यादा प्रेशराइज किया गया होता है, ठीक है? दबाव ज़्यादा होता है, ठीक है? अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। अब इसको कैसे लिखोगे? 100 शब्द में लिखना है, लिखने का तरीका समझ लो, इसी तरीके से बोर्ड में लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है पारिवारिक आय क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, और पारिवारिक आय का प्रकार एवं विभिन्न स्रोतों का वर्णन करिए। कैसे लिखोगे? या अगर ये आ रहा है तो ये करो, नहीं तो ये करो। गृह गणित का क्या महत्व है, इसका महत्व को विस्तार से समझाइए। कैसे लिखोगे? दोनों में से किसी को लिखना है। आप एक को करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 31 लिखेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, इसको छोड़िए, क्वेश्चन छूट गया था प्रतिरोधक क्षमता वाला, ठीक है? इसको देख लेते हैं। प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है भाई? रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसका एक दूसरा भी नाम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। विशेष कोशिकाओं और शरीर के दूसरे अंगों का एक नेटवर्क होता है जो शरीर के नुकसान पहुँचाने वाले बैक्टीरिया या वायरस हमें बचाता है, प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। यह हमारे शरीर के स्वास्थ्य को मेंटेन करने में हमें सहायता प्रदान करता है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? अब हम बात करते हैं पारिवारिक आय के बारे में। कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे ताकि हमारा एक भी नंबर ना कटे, ठीक है? क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया है पारिवारिक बजट वाला। इसमें यहाँ पे लिखोगे पारिवारिक आय। और पारिवारिक आय क्या होता है भाई, इसके बारे में कैसे लिखोगे? तो पारिवारिक आय से तात्पर्य परिवार में सभी स्रोतों से आने वाली आय से है, जैसे परिवार के सदस्यों का वेतन, किराया, बैंक से प्राप्त होने वाले ब्याज इत्यादि सब क्या है?
पारिवारिक इनकम के सोर्स ही तो है, इसको हम क्या बोलेंगे, पारिवारिक आय बोलेंगे। अब ये कितने प्रकार का होता है, मेनली 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष आय, एक होता है अप्रत्यक्ष आय, ठीक है, प्रकार भी हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई विभिन्न स्रोतों का वर्णन भी करना है, कैसे करोगे, आओ इसके कौन कौन से सोर्स होते हैं यहाँ पे लिख दो कि पारिवारिक आय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकती है, जैसे नौकरी से प्राप्त होने वाला वेतन, मकान या दुकान से प्राप्त किराया, अंशकालीन कक्षाएं चलाना, बैंकों से प्राप्त होने वाला ब्याज, शेयरों की बिक्री इत्यादि धन पारिवारिक आय के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दोगे, आपके यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो ये है कि घर में सिलाई करने के लिए गृहिणी को क्या लाभ होता है, एक गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना क्यों जरूरी है, इसके बारे में लिखना है। कैसे लिखोगे, समझो, सबसे पहले समझो इस बात को, या नाप लेने की विधिया के बारे में लिखना है, दोनों में से किसी एक को ही लिखना है, ठीक है। कैसे करोगे, तो घर में सिलाई करने के लिए गृहिणी को निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं, कौन कौन सा, धन की बचत, इसको हेडिंग बना करके लिखना है, ठीक है। धन की बचत, कैसे धन की बचत कर सकते हैं, सिल करके, उत्तम सिलाई एवं धागों का प्रयोग करके, मैंने बढ़िया से तरीके से सिलाई करेंगे और हाई क्वालिटी के धागे का इस्तेमाल करेंगे, दर्जी वगैरह मैंने बढ़िया से सिलते नहीं हैं और लोकल धागे का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कर देते हैं, कपड़ा तुरंत खराब हो जाता है। रुचि के अनुसार वस्त्रों का हम निर्माण कर सकते हैं, मैंने जैसा हमको मन कर रहा है वैसा डिजाइन बना लेंगे, वैसा मैंने बढ़िया तरीके से कपड़ा बना लेंगे, सिल लेंगे, पहन लेंगे, ठीक है। आज हम लिखेंगे हेडिंग बना करके, मैंने बचे हुए कपड़ों का पुनः प्रयोग कर सकते हैं और पुराने कपड़ों का पुनः से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारा कपड़ा बेकार नहीं जाएगा, इस तरीके से आपको बना करके यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन यही है कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, विस्तृत वर्णन करना है, ठीक है। कैसे करोगे, समझो सबसे पहले बात को, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि बोर्ड के पेपर में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लिखोगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 34, और रोगी का आहार तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना बहुत ही बेहद जरूरी होता है। और सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि भोजन सफाई से स्टील या कलई के बर्तनों में पकाया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, ठीक है। भोजन इस प्रकार तैयार होना चाहिए कि उसके पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज लवण व विटामिन आदि नष्ट न हो, ठीक है। भोजन को हमें भाप के माध्यम से तैयार करना है ताकि हमारा जो भी प्रोटीन होता है, पौष्टिक तत्व होता है, बेकार ना जाए, नष्ट ना हो, ठीक है। भोजन डॉक्टर के निर्देशानुसार तैयार होना चाहिए, जो भी डॉक्टर का सलाह होना चाहिए उसके हिसाब से तैयार करना चाहिए। और रोगी के भोजन में चटपटे मसाले कम देना चाहिए, ठीक है। अगला हम पॉइंट ये लिखेंगे कि रोगी के साथ सब्जी में नींबू का भी प्रयोग कर देना चाहिए ताकि उनका पाचन बढ़िया से हो सके, और रोगी को हल्का भोजन देना चाहिए, ऐसा नहीं कि रोगी को पेट भर के खाना खिलाओ, नहीं। अगला हम पॉइंट ये लिखेंगे कि भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए काला नमक व काली मिर्च का प्रयोग कर लेना चाहिए, बेहद ही जरूरी होता है। आगे हम अंतिम पॉइंट ये लिखेंगे कि रोगी को जो कुछ भी भोजन दें तत्वों से परिपूर्ण होना चाहिए, मतलब हमको प्रोटीन, खनिज लवण व विटामिन आदि मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और ये आइडिया होता है प्यारे बच्चों बोर्ड में काफिया लिखने का सही तरीका, आप इस तरीके से स्केल खींच देना, बढ़िया से लाइनिंग खींच देना, और इसी ढंग से आप सभी को बोर्ड में काफिया लिखना है, तभी आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और प्यारे बच्चों इस हैंड राइटिंग में अगर आप लिख लोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका 95% मार्क्स को यही हो सकता है, यह मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी, देखो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस के माध्यम से अति लघुत्तरी बताऊंगा, लघुत्तरी बताऊंगा, और सारे के सारे बहुविकल्पी, ठीक है, अति लघुत्तरी, लघु उत्तरी, खंड ब में जितने भी यहाँ पे आने वाले क्वेश्चन है सब कुछ मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी सिंपल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे आने वाली वीडियोज़ का इंतजार करो, ठीक है, ताकि आप सभी लोग भी अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।